वेलकम टू लेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस लेक्चर में हम सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ में बताऊँ तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी होती है ये एक डॉक्यूमेंट होता है, यानी यूजुअली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर होती है, जिसमें बताया जाता है कि कोई भी कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री अपने कंप्यूटर्स और नेटवर्क रिसोर्सेज जो है उसको किस तरह से सिक्योर बना सकती है या उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करेगी। तो इस चीज़ को हम सिक्योरिटी पॉलिसी बोलते हैं। यहाँ पे उसकी एक आप कह लें कि एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अ सिक्योरिटी पॉलिसी इज इसेंशियली अ डॉक्यूमेंट, कि एक डॉक्यूमेंट है समराइजिंग हाउ द कॉरपोरेशन विल यूज एंड प्रोटेक्ट इट्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क रिसोर्सेज। आपको बुक्स में और ऑनलाइन यानी इंटरनेट के ऊपर मल्टीपल डेफिनेशंस मिलेंगी, लेकिन आपने जो चीज़ मेन यहाँ पे पॉइंट जहन में रखना है वो ये है कि सिक्योरिटी पॉलिसी होती क्या है। एक आप कह लें कि एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसके अंदर बताया जाता है कि आपने किन किन यानी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, आपने उसको किस तरह से फॉलो करना है। और वो जो सिक्योरिटी पॉलिसी होती है वो सिक्योरिटी पे ही फोकस कर रही होती है। अब सिक्योरिटी हम जब कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है कि आपका जो कंप्यूटर है और नेटवर्क है उसको आपने किस तरह से यूज़ करना है कि आपके प्रोटेक्शन विद इन द प्रोटेक्शन आप रहें, कोई भी मिलीशियस एक्टिविटी वगैरह ना हो। तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी पॉलिसी में डिफाइन की जाती हैं। और सिक्योरिटी पॉलिसी डिफ़र होती है, यानी कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। हर कंपनी हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को डिज़ाइन करती है। नेक्स्ट इज़ वाई वी नीड सिक्योरिटी पॉलिसी, कि हमें ज़रूरत क्यों है। जो मेजर है हमें ज़रूरत इसलिए है कि हमने अपने सिस्टम रिसोर्सेज और नेटवर्क को सिक्योर बनाना है, इसलिए हमें सिक्योरिटी पॉलिसी की ज़रूरत है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है, जिस तरह आइडेंटिफाई थेफ्ट, कि अगर मसलन हमारे कोई सिस्टम में अनवांटेड एक्टिविटी हो जाती है या हमारा कोई आप कह लें कि डेटा किसी तरह का चोरी हो जाता है या कोई इस तरह की और इस किस्म की कोई एक्टिविटी होती है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। सिक्योरिटी पॉलिसी में बताया जाता है कि हम क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, कैसे सिस्टम को यूज़ करेंगे। उसके बाद सिस्टम फ्रॉड। अब सिस्टम फ्रॉड से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो सिस्टम है वो किसी मलीशियस एक्टिविटी के लिए यूज़ हुआ, तो ये सिस्टम फ्रॉड कहलाता है। कि हमारा जो सिस्टम है मतलब ऑफिशियल सिस्टम है, हमारे पास अथॉरिटी है कि हम उसको लॉग इन कर सकते हैं और उसके बाद जो भी हमने ऑफिशियल काम करना है हमने अपने सिस्टम के थ्रू, मसलन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपका एक ऑफिशियल आईडी है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, आप उस ऑफिशियल आईडी को यूज़ करते हैं किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपनी ऑफिशियल आईडी से ईमेल करते हैं और वो शो ये करते हैं कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको ये कह रही है। तो इस तरह के जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उसको भी सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर एड्रेस किया जाता है। कंट्रोल सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क किसी भी किस्म का हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं। तो इस पॉलिसी में यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये भी बताया जाता है कि किस तरह से उनको हम जो है वो ओवरकम करेंगे। एक और भी पॉइंट लिखा हुआ है मिस यूज डिटेक्शन ऑफ द सिस्टम। मिस यूज से क्या मुराद, मसलन आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको कहा गया कि आप सिस्टम जो है वो सिर्फ ABC टास्क के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि चलें अब कौन सा कोई मॉनिटर कर रहा है, मैं कोई और भी DEF या XYZ टास्क कर लेता हूँ। या आपको ये कहा जाता है कि आपने कोई सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना सिस्टम के ऊपर या कोई अपनी पर्सनल ईमेल्स नहीं लॉग इन करनी। अगर आप वो सारे काम भी कर रहे हो तो ये भी एक किस्म का मिस यूज़ कहलाता है। तो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के अंदर ये भी डिफाइन किया जाता है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें फिर सिक्योरिटी पॉलिसी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है सिक्योरिटी व्हील। अब ये सिक्योरिटी व्हील से क्या मुराद है, जिस तरह यहां पे लिखा है सिस्को हैज डेवलप्ड अ सिक्योरिटी व्हील कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। ये सिक्योरिटी व्हील सिस्को ने बनाया। सिस्को जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी नेटवर्किंग के इक्विपमेंट भी काफ़ी सिस्को जो है वो बना रहा है, नेटवर्क सोल्यूशन प्रोवाइडर भी है। तो उसने एक सिक्योरिटी व्हील बनाया। सिक्योरिटी व्हील के आप ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम के सेंटर में लिखा हुआ है सिक्योरिटी पॉलिसी, कि हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएगी तो सिस्को ने कहा कि ये जो 4 फेजेस हैं, जिस तरह 1 पे सिक्योर, नंबर 2 मॉनिटर, नंबर 3 टेस्ट और नंबर 4 इंप्रूव, ये 4 जो फेजेस हैं इसको एक व्हील का नाम दिया। व्हील का नाम कि ये कंटिन्यूस फेज हैं, ये चलते ही रहेंगे विद इन द टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम इनको अपडेट करते रहेंगे और हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी इनके ऊपर डिपेंड कर रही होगी। यानी इनके ऊपर डिपेंड करने से मतलब हम जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएंगे
उसको अचीव करने के लिए हमें ये जो 4 फैक्टर्स हैं इनके ऊपर लाजमी काम करना पड़ेगा। तो नंबर 1 पे जो फैक्टर है वो है सिक्योर। सिक्योर से यहाँ पे क्या मुराद है, जिस तरह यहाँ पे लिखा है कि हमने सिक्योर किसको करना है कि सिस्टम को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से सिक्योर करना है, कि कोई भी ऐसा यूजर जिसके पास एक्सेस ना हो, यानी जो अलाउ ना हो सिस्टम को यूज करना, वो उसको किसी भी तरीके से यूज ना कर सके, उसको कहते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस। जैसे अब हम इस काम के लिए क्या करेंगे, हम जाहिर बात है कोई ऑथेंटिकेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से मुराद के हो सकता है यूज़र नेम पासवर्ड हो, या जो भी बायोमेट्रिक हो, किसी भी किस्म का कोई स्पेशल की हो, वो इसमें आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन से मुराद है कि हम क्या करेंगे, हम अपने डेटे को जो है वो साइफर फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे, ताकि अगर किसी को वो डाटा मिले भी तो वो उसको समझ ना सके कि कौन सा डाटा है। फायरवॉल्स वगैरह का हम यूज़ कर सकते हैं तो सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए। और ये भी सारी चीज़ हमारी पॉलिसी के अंदर डिफाइन होगी कि हम किस तरह से अपने सिस्टम को जो है वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस से रोकने के लिए किस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे आ जाता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या होता है कि इसके अंदर हमने नेटवर्क वल्नरेबिलिटी से मुराद ये है कि किस तरह से हम अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क, हमारे नेटवर्क में ना डिफरेंट पोर्ट्स वगैरह भी होती हैं, कि हम किस तरह से उन पोर्ट्स को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने से हमें ये पता लग जाता है कि हमारे नेटवर्क में वीक एरिया क्या है। वीक एरिया से मुराद कि हमारे नेटवर्क में कहाँ से अटैक हो सकता है, हमने किस तरह से उस अटैक से बचना है। तो ये जो इसको हम कहते हैं नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़। नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़ को हम मोनीटर करते हैं। किस तरह से मोनीटर करते हैं, नीचे देखें एग्जाम्पल में लिखा हुआ Nmap। ये जो नेटवर्क मैप है और वायर शार्क है, ये बेसिकली हमारी नेटवर्क वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम अपने नेटवर्क पे इंस्टॉल कर लेते हैं, और ये हमें रिजल्ट्स वगैरह जो है हमारे पूरी नेटवर्क की एक्टिविटी बता रहे होते हैं, जिससे हमें कोई भी अगर वल्नरेबिलिटी हो, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जिससे हम अपने सिस्टम को गैर महसूस कर रहे हो, हम उसको कह लें कि डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास टेस्ट है। टेस्ट से क्या मुराद है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है वो खुद से या किसी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को हायर करती है अपने सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। अब किस तरह से टेस्ट किया जाता है कि डिफरेंट टाइप के, अब मसलन हमारे पास अगर एक्सपर्टीज नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम किसी थर्ड पार्टी को कहते हैं कि आप ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को, कि आप हमारे नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट टाइप के टेस्ट और डिफरेंट टाइप के अटैक्स करके देखें कि हमारा नेटवर्क सिक्योर है या नहीं है। तो वो क्या डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद कुछ रिजल्ट हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए जाते हैं कि उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी में या जो भी आप मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या है। और नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है इम्प्रूव फेज़। इम्प्रूव फेज़ में क्या होता है कि जो हमारे पास मॉनिटर फेज़ है और टेस्ट फेज़ है, इन दोनों की जो हमारे पास फाइंडिंग्स होती हैं उनकी बेस पे हम अपने नेटवर्क को इम्प्रूव करते हैं। जो भी हमारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मॉनिटर फेज़ और टेस्ट फेज़ के रिजल्ट्स लेते हैं। इन रिजल्ट की बेस के ऊपर वो कोशिश करते हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को अपडेट करें, और अगर इस तरह के दोबारा अगर कोई भी वीकनेस फाउंड हुई है तो इस तरह की दोबारा अगर वीकनेस आए तो हम उसको ओवरकम करने की कैपेबिलिटी रखते हो। तो ये एक सिक्योरिटी व्हील है जो कि सिस्को ने डिज़ाइन किया, किसके लिए, कि एक सिक्योरिटी पॉलिसी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पे देखें थर्ड पार्टी की जो मैंने एग्जांपल दी थी, जिस तरह सिस्को नेटवर्क सर्विसेज फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी ASNS ग्रुप, इसी तरह से मल्टीपल थर्ड पार्टीज अगर हम सर्च करें हमें मिल जाएंगी जो कि आपके नेटवर्क को टेस्ट करेंगे आपके बिहाफ पे, और आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देंगे कि आपके नेटवर्क में अगर कोई वल्नरेबिलिटीज हैं तो वो क्या हैं। थैंक यू।